मेरे पास है सैमसंग के बड्स 3 प्रो जो कि अभी तक के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ईयरबड्स हैं। इनके कंट्रोवर्शियल होने के दो रीजन है। पहला तो यह है कि सबका ये कहना है कि ये वाले जो ईयरबड्स हैं इनको कॉपी किया गया है एयरपॉड्स प्रो के डिजाइन से। दूसरी कंट्रोवर्सी है क्वालिटी इश्यूज को लेकर। यहाँ पे बहुत सारे अर्ली रिव्यूअर्स को जिनको यूनिट्स गई थी ये बड्स 3 प्रो की, उन्होंने कंप्लेंट की कि जब वो लोग एयर टिप को रिप्लेस करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो चीज टूट रही है, तो इसकी वजह से पोस्टपोन कर दिया है रिलीज बड्स 3 प्रो का। अगर आप सैमसंग की यूएस वेबसाइट के ऊपर देखोगे तो 28 अगस्त की शिपिंग डेट आपको दिख रही है। और अगर आपके पास ऑलरेडी बड्स 3 प्रो आ गए हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत है तो सैमसंग बिल्कुल फ्री में रिप्लेस कर आपको देगा। सैमसंग ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया और बोला है कि हम लोग पहले क्वालिटी इश्यूज जो है उनको पर्सनली चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये जो बड्स हैं ये वियतनाम में बन रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है और ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है। और आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग तो क्या दिखाऊं, आपने बहुत देख लूंगी। इनका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सा वाला दोनों में से बढ़िया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं शुरू में बोल देता हूँ, ये जो दोनों डिवाइसेज हैं, चाहे बड्स 3 हो या एयरपॉड्स प्रो हो, ये इकोसिस्टम पे डिपेंड बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप एयरपॉड्स ले रहे हो तो आप एप्पल के अगर इकोसिस्टम में हो तो आप सारे फीचर्स का मजा ले पाओगे। सेम रहेगा सैमसंग के बड्स 3 प्रो के लिए। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फोन है तो सारे फीचर्स का मजा आप ले पाओगे, बट अगर आप इसको आईफोन के साथ यूज करोगे तो वहां पे आपको उतना मजा नहीं आएगा। ऑल्दो ये जो दोनों ईयरबड्स हैं दोनों ब्लूटूथ वाले ईयरबड्स हैं, आप इनको कनेक्ट किसी भी फोन से कर सकते हो, चाहे आईफोन हो चाहे सैमसंग हो, और यूज कर सकते हो, बट सारे फीचर्स का मजा नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले फिट टेस्ट कर लेते हैं। दोनों को पहनता हूं, थोड़ा सा मुंडी हिलाते हैं और देखते हैं कानों में टिकते हैं नहीं। टिकने तो चाहिए दोनों। तो ये गए कानों में, नहीं भाई बिल्कुल सॉलिड है कानों के अंदर सैमसंग के बड्स 3 प्रो। अब बारी है एयरपॉड्स की। बुढ़ा हो रहा हूँ यार, सिर हिला रहा हूँ तो चक्कर आया था। पता नहीं कितनी देर तक ये वाले टेस्ट में कर पाऊंगा, बट जितना टाइम चल रहा है तो वो भाई पूरा सिर घूम जाता है। तो दोनों ही जो ईयरबड्स हैं रनिंग के लिए यूज करो, कैसे भी यूज करो बढ़िया ही रहेंगे। एयरपॉड्स प्रो को तो मैं खुद ही कितने सालों से यूज कर रहा हूँ। बड्स 3 प्रो नए आए हैं, बट कोई भी कंप्लेंट फिट को लेके तो नहीं आनी चाहिए। अब फिट टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, वो रहता है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड आप यकीन नहीं करोगे जो मैं बोल रहा हूँ, बट इन दोनों के बीच में फर्क निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोनों बिल्कुल सेम तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे मैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की बात करूं चाहे मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूं। इससे पहले जितने भी सैमसंग की ईयरबड्स आए इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी बड्स 3 प्रो से। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे अपने पैसों का कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों के अंदर आपको बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस मिलेगी और इनके अंदर सेम तरीके के ही मोड्स मिल जाते हैं। जैसे एप्पल में आपको एडेप्टिव मिलता है, ट्रांसपेरेंसी मिलता है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है, सैमसंग के अंदर भी आपको एम्बिएंट मोड, एडेप्टिव और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है। और सैमसंग की वेरिएबल ऐप के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको स्लाइडर भी मिल जाएगा, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के लिए भी और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी, कि आपको कितनी इंटेंसिटी रखनी है। और एडेप्टिव मोड जो है वो हमेशा से मेरी चॉइस रहती है, क्योंकि आप कभी मान लो जिम में हो, कहीं आप जा रहे हो, पीछे से कोई इमरजेंसी व्हीकल आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको फोन डिटेक्ट कर लेता है, आपको पता चल जाता है। अगर आपसे कोई बात करने के लिए आया, आपके ईयरबड्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपसे कोई बात कर रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, अपने आप ही ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो ऑन हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, तो बढ़िया रहता है। तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी दोनों थम्स अप, बिल्कुल बराबर, कोई फर्क नहीं। और अब उस चीज की बात करते हैं, इसके बारे में सब लोग ही बात कर रहे हैं, वो है डिजाइन। तो डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, चाहे केस की बात करें चाहे ईयरबड्स की। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे एयरपॉड्स के अंदर हमें सिर्फ एक कलर मिलता है जो कि आपके सामने है। बड्स 3 प्रो के अंदर आपको दो कलर मिल जाते हैं, पहला है ये सिल्वर, दूसरा है व्हाइट कलर। दोनों ही केसेस के फ्रंट में आपको एक लाइट मिल जाती है। यहाँ पे एक फर्क आपको जो दिखेगा दोनों केसेस के बीच में, जो बड्स 3 प्रो का केस है इसका जो बॉटम साइड है वो बिल्कुल प्लेन है, तो आप इसको अपराइट इस तरीके से रख सकते हो। बट जो अपना एयरपॉड्स हैं उनको आप अपराइट नहीं रख सकते हो, वो अपने बैक के ऊपर ही ऐसे कुछ लेट जाते हैं डेस्क के ऊपर। जो एयरपॉड्स प्रो 2 हैं इनके अंदर आपको लैंडगार्ड के लिए होल्स भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा। दोनों ही केसेस के अंदर आपको एक बटन मिल जाएगा पेयरिंग के लिए, यूएसबी सी पोर्ट आपको दोनों ही केसेस के अंदर मिल जाएगा। बट एक चीज जो यहाँ पे एडवांस थोड़ी सी बना देती है एयरपॉड्स प्रो के केस को, वो है ये स्पीकर जो कि काम आते हैं फाइंड माई के। जब आपको फोन नहीं मिल रहा और आप फाइंड माई यूज कर लोकेट करने का ट्राई करते हो तो यहाँ पे साउंड जो है वो सुनता है आपको। ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है, लोकेट कर सकते हो बट साउंड वाला जो सिस्टम है वो इसी के अंदर है। उसके लिए डेडिकेटेड स्पीकर्स आपको बॉटम में मिल रहे हैं। और लुक्स की बात चली रही है तो यहाँ पे जो सैमसंग बड्स 3 प्रो का केस है ये मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से आपके ईयरबड्स हैं दिखते रहते हैं, ऊपर सैमसंग की ब्रांडिंग भी दिख रही है। एयरपॉड्स का केस ओवरऑल छोटा है अगर हम कंपेयर करते हैं बड्स 3 प्रो से। ये पर्सनल हो सकता है, किसी को एयरपॉड पसंद आएगा, किसी को ईयरबड में सैमसंग का जो है वो ज्यादा पसंद आ रहा है। ओवरऑल अगर दोनों ही केसेस की बात करें, दोनों ही केसेस बहुत ही हाई क्वालिटी वाले केसेस है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इन दोनों ही केसेस में मिल रही है वो है वायरलेस चार्जिंग। स्टैंडर्ड और ची वायरलेस चार्जिंग जो है वो दोनों सपोर्ट करते हैं, बट जहां पे
अपने एयरपॉड्स आगे निकल जाते हैं, वो है मैगसेफ। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी स्टैंड है, आप इसको स्टैंड के ऊपर लगा सकते हो, एप्पल वॉच के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। बट ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है जो अपने बड्स 3 प्रो का केस है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपको रेगुलर मिलती है, आप इसको बेस के ऊपर रख सकते हो, चार्ज कर सकते हो। अगर इसके अंदर भी Qi2 वायरलेस चार्जिंग मिल जाती तो हम इसको भी मैग्नेटिकली यूज कर पाते चार्जिंग के लिए, बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज है जो एप्पल में नहीं है, वो ये कि अगर आप सैमसंग के इकोसिस्टम में हो, जो कि आप हो गए अगर आप ये वाले ईयरबड्स लेते हो, तो आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का मजा ले सकते हो और अपने सैमसंग के फोन से अपने ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हो। और अब केसेस के बाद बात करते हैं ईयरबड्स की। जैसे ही आप सैमसंग बड्स 3 प्रो के केस को ओपन करते हो, यहाँ पे आपको लाइट्स जो है वो दिखने लग जाती हैं और यहाँ पे आपको जो ईयरबड्स है इनके बॉटम में कलर मिल जाएगा जैसा केस के ऊपर है, ताकि आप गलत एयरपोर्ट को गलत वाले होल में मत डालो। तो ये एक बढ़िया चीज है जिससे आपको पता चल जाता है लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। ऐसा एप्पल में नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये लाइट्स मिल जाती हैं स्टैम्प के ऊपर, जिनको सैमसंग बोलता है ब्लेड्स। बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है, कूल चीज है बट मुझे टैकी लगा ये। चाइनीज जो ईयरबड आते थे ना पहले, वैसा लुक लगता है ये लाइट से। बट ये भी जैसे मैंने कहा पर्सनल हो सकता है, बट एक अच्छी चीज है। अब अगर ईयरबड्स को हम बाहर निकालें और बैक साइड से देखें तो बिल्कुल ही सेम ये दिखेंगे आपको एयरपॉड्स के जैसे। दोनों जो ईयरबड्स हैं बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। अब अगर फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में जो फर्क है वो दिखेगा हमें स्टेम के अंदर। जो एप्पल की स्टेम है वो राउंड है, बट सैमसंग बड्स 3 प्रो के अंदर हमें ये ट्रायंगुलर ब्लेड मिल जाता है, या ट्रायंगुलर स्टेम आप इसको बोल सकते हो। देखने में काफी अच्छा लगता है ये। ओवरऑल लुक्स की बात करें तो दोनों में जो लुक्स हैं वो सेम ही है। अगर मुझे प्रेफर करना हो तो मैं एयरपॉड्स के लुक्स को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो जो सर्कुलर है वो बढ़िया है। और इसका एक और रीजन भी है जो मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा जब कंट्रोल्स की बात करूंगा। और अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें, सैमसंग में हमें IP57 सर्टिफिकेशन मिलती है, इधर मिलता है IPX4। तो पानी अगर दोनों पे गिरता है, थोड़े बहुत छींटे वगैरह पड़ते हैं तो बढ़िया, बट अगर कभी ये पानी के अंदर गिर जाते हैं तो जो बेटर प्रोटेक्ट करेगा आपको वो होगा ये बड्स 3 प्रो। और अब बात करते हैं कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स भी दोनों ही ईयरबड्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मैं एयरपॉड्स की बात करूं तो ये मुझे ज्यादा बेटर लगे कंट्रोल्स के लिए, क्योंकि जब आपने एयरपॉड्स को पहना हुआ होता है तो इसकी जो स्टेम है वो राउंड है और यहाँ पे एक कटआउट है हल्का सा, जहां पे आपकी जो फिंगर्स हैं रेस्ट करती हैं। तो आपको पता है कि यहीं पे आपको पिंच करना है, स्वाइप अप स्वाइप डाउन करना है, यहीं से आप ट्रांसपेरेंसी ANC के बीच में जा सकते हो। बट क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट है बड्स 3 प्रो के अंदर, तो जब आपने बड्स 3 प्रो को पहना हुआ होता है, यहाँ पे आपका जो फ्रंट वाला सेक्शन है यहाँ पे हाथ जाता है, बट ये जो जगह है यहाँ पे आपको टैप नहीं करना, आपको टैप करना बैक साइड में। बैक में इन्होंने हल्का सा रिज सा बनाया हुआ है जहां पे आपकी जो उंगली है आपको पता चल जाए। तो फ्रंट नहीं, बैक वाले सेक्शन में आपको टैप करना और यहीं से आप सारे जो मोड्स वगैरह हैं उनके बीच में स्विच कर सकते हो। फिजिकल कंट्रोल्स के अलावा यहाँ पे आपको ऐप भी मिल जाती है गैलेक्सी बड्स 3 प्रो के लिए। सैमसंग की ये बढ़िया चीज है। बट ये जो वेरिएबल ऐप है तो आईफोन में आपको ये वाली जो ऐप है नहीं मिलेगी, बट जो ज्यादा कस्टमाइजेशन है वो आपको बड्स 3 प्रो में मिलेगी इस वेरिएबल ऐप की वजह से। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो, साउंड क्वालिटी, EQ, सारी चीजें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा कुछ भी एयरपॉड में नहीं मिलेगा। एयरपॉड में भी सेटिंग्स हैं जो आपको ब्लूटूथ के अंदर जाकर मिल जाती हैं, बट इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है जितने बड्स 3 प्रो में है। और अब आते हैं सबसे मेन चीज पे जो होती है एक ईयरबड के बारे में, वो है इनकी साउंड क्वालिटी। सिंपल सा रखता हूं, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, दोनों में से एक पिक करना साउंड क्वालिटी के लिए। तो बड्स 3 प्रो जो है वो है विनर यहाँ पे। इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है। बड्स 3 प्रो के अंदर आपको ड्यूअल एम्पलीफायर मिल रहा है और उसकी वजह से जो क्वालिटी है वो बहुत ही तगड़ी है। बेस बहुत तगड़ी है इसकी। जब मैंने इनको पहली बार यूज किया था मैं शॉक में चला गया था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बायस था एप्पल की तरफ। मुझे था कि एयरपॉड्स ही जीते। अभी तक जितने भी टेस्ट किए मेरे लिए हमेशा एयरपॉड ही विनर रहा है, बट पहली बार है कि एयरपॉड के अलावा इस पे मेरा दिल आ गया। कल मैंने एटलीस्ट 2-3 घंटे गाने सुने क्योंकि इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी है। तो साउंड क्वालिटी की अगर बात करूं दोनों में से पिक करना हो, सैमसंग बड्स 3 प्रो विनर रहेगा साउंड के लिए। ANC वगैरह सारी चीजें बराबर चल ही रही हैं। और एक बार अब माइक टेस्ट कर लेते हैं। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये है एयरपॉड्स प्रो 2 के माइक से। तो कैसी लग रही है ऑडियो आप लोग देखो। और एक बार अब स्विच करते हैं बड्स 3 प्रो के ऊपर। और ये ऑडियो जो आप सुन रहे हो ये है बड्स 3 प्रो से। कैसी आ रही है ऑडियो और किस में आपको ज्यादा बढ़िया लगी मुझे बताओ कमेंट्स में। और फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम से ही फीचर है। कुछ ज्यादा यहाँ पे मुझे नहीं लगता बताना चाहिए। कुछ गैलेक्सी A वाले फीचर्स भी हैं बड्स 3 प्रो में जो कि एयरपॉड में नहीं है, जहाँ पे रियल टाइम ट्रांसलेशन वगैरह मिल जाता है। एयरपॉड्स में जो चीज है वो है अल्ट्रा वाइड बैंड चिप। तो आप यहाँ पे फाइंड माई यूज कर सकते हो, एकदम बढ़िया तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं फाइंड माई के लिए। इसमें स्पीकर्स नहीं है बट यहाँ पे ब्लेड्स के अंदर लाइट मिल जाते हैं, तो अगर ये कहीं पे गिरे हुए आपको दिख जाएंगे अंधेरे में। ऐसी चीजें हैं। फाइंड माई ट्रैकिंग दोनों में ही मिल जाती है। लास्ट लोकेशन जो थी आपके डिवाइस की वो भी आपको पता चल जाएगी। और इसके बाद आ जाते हैं बैटरी लाइफ पे। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करूं तो वहां पे भी बड्स 3 जो है वो विनर है।
कैसे बता देते हैं। ANC अगर आपने ऑन किया हुआ है तो यहाँ पे 6 आवर्स की बैटरी लाइफ है, एयरपॉड्स प्रो में है 5 आवर्स की। टोटल बैटरी लाइफ केस के साथ ANC ऑन के साथ बात करूं तो 26 आवर्स की है, एयरपॉड्स प्रो में है 24 आवर्स की। और अगर आप ANC ऑफ कर देते हो तो इसमें बैटरी लाइफ मिलेगी 7 घंटे की, एयरपॉड्स में मिलेगी 6 घंटे की, 1 घंटे की बैटरी लाइफ कम है। उसके अलावा जो टोटल बैटरी लाइफ है विद केस वो है 30 आवर्स की, दोनों में ही ANC ऑफ जब आपने किया हुआ होगा। और एंड में बात करते हैं प्राइस की। इंडिया में बड्स 3 का जो प्राइस है वो है 20,000 रुपए। यूएस की बात करूं तो $249 है इसका प्राइस, और प्लस टैक्सेस जहां से भी आप ले रहे हो। एयरपॉड्स प्रो का प्राइस भी $249 प्लस टैक्सेस ही है यूएस में। तो यूएस की बात करूं तो दोनों का एकदम सेम प्राइस है। यूएस की बात कर लेते हैं, अभी इंडिया पे भी मैं आ रहा हूं। यूएस में जो सैमसंग के बड्स रहते हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्काउंट आते हैं। जब भी कोई कुछ होता है, चाहे ब्लैक फ्राइडे हो चाहे साइबर मंडे हो, सब जगह पे डिस्काउंट आता है। तो ज्यादा दिनों तक आप इसके प्राइस को इतना नहीं मान सकते हो। एयरपॉड्स जब से लॉन्च हुए तब से लेकर अभी तक $249 के या $20-30 का डिस्काउंट आ जाता है ज्यादा से ज्यादा, बट सैमसंग में डिस्काउंट आता है। तो अगर वेट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। इंडिया की बात करूं तो 20,000 के बड्स 3 प्रो हैं, 24,900 के हैं एयरपॉड्स प्रो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कौन सा बढ़िया है तो बड्स 3 प्रो जो है क्लियर विनर है। यहाँ पे साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है बड्स 3 प्रो की। बट यहाँ पे आखिर में बात वही आ जाती है कि आप कौन से इकोसिस्टम में हो। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो तो यहाँ पे आपको सारे फीचर मिलेंगे। अगर आप एयरपॉड को सैमसंग के साथ यूज करोगे या किसी और फोन के साथ तो आपको ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे रहेगी सैमसंग के लिए। अगर आप सैमसंग के फोन के अलावा कोई और यूज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप पिक्सल यूज कर रहे हो या आईफोन यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको पूरी फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ पंगे हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बट अगर ईयरबड्स की बात करूं तो बड्स 3 ने हरा दिया है एयरपॉड्स प्रो को। अब मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा इनकी नई जनरेशन का, क्योंकि अभी ये पुराने हो गए हैं 2 साल। अभी की बात करें तो बड्स 3 प्रो है क्लियर विनर। और ये थी मेरी वीडियो। अब आप बताओ आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, मुझे बताओ कमेंट्स में। जितना जल्दी होगा आंसर करूंगा मैं, या फिर लेके आ जाऊंगा वीडियो। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। इसी नोट के साथ वीडियो करता हूं खत्म। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।